नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज सिकारी। आज तारीख है दिसंबर 18 वर्ष है 2024। बात करनी है हिंदुओं को लेके। मेरे ज़्यादातर वीडियो हिंदुओं के लिए ही होते हैं क्योंकि मुझे इन्हीं पे काम करना है और मैं इसी पे काम करता रहूँगा। आज का वीडियो भी उस पर ही होगा। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि हिंदू आखिर कब ये समझेगा, हिंदू आखिर कब ये समझेगा कि परिस्थिति कितनी गंभीर है। हिंदू को आखिर कब ये समझ आएगा कि समय रहते सही प्रयत्न करना जरूरी है। जब तक समय है तब तक जरूरी चीजें हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी संस्थाओं के लिए, हमारे कल्चर के लिए, हमारे धर्म के लिए समय रहते हमें बहुत सारी चीजें करनी है। मगर ये चीज देश के हिंदू को कब समझ आएगी? कभी समझ आएगी भी कि नहीं आएगी? क्योंकि कहने को तो हम कहते हैं कि हमारा धर्म हजारों साल पुराना है पुराना। मगर सवाल यह है कि हजारों साल पुराने धर्म से हमने सीखा क्या है? क्या सीखा हमने? पिछले 1000 साल से, पिछले 1100-1200 साल से हमारे देश के साथ, हमारे समाज के साथ जो भी हो रहा है, क्या उससे हमने रत्ती भर भी कुछ सीखा है? क्या हमारे लोगों को, हमारे लड़के लड़कियों को पता भी है कि भाई हमारा इतिहास क्या है? कुछ पढ़ा है क्या कभी? कुछ आइडिया भी है कि हम कहां जा रहे हैं? अगर हमें अपने इतिहास का पता होगा तो हमें पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। मगर दुर्भाग्य यही है कि हमें नहीं पता कि हम पिछले 1000 साल से किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसमें से भी कुछ लोग दोष देंगे कि भाई हमें तो पढ़ा ही नहीं गया, हमारे तो स्कूल किताबें बदल दी गई, सब कुछ बदल दिया गया। तो भाई किसने कहा कि भारत सरकार से पढ़ो? किसी और देश की सरकार से पढ़ो ना, ब्रिटेन से पढ़ो ना, रसिया से पढ़ो ना, अमेरिका की जो एजेंसी है उन्होंने तो कुछ सही लिखा होगा ना। चलो, भारत सरकार पे तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम्हें लगता है कि भारत की सरकार ने व्हाइट वॉश कर दिया है इतिहास, जो कि किया ही है, उसमें भी कोई दोहराई नहीं है। मगर तुम सीख नहीं रहे। इंटरनेट तुम्हारे हाथ में है, मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, 4G इंटरनेट है, कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है, सब कुछ है। और तो और इतनी सारी संस्थाएं भी है हिंदुओं की। किसी को तो ज्वाइन करो, किसी के पास तो जाके पूछो कि भाई क्या है, कुछ तो खुद से सीखने का प्रयास करो, अपना इतिहास वगैरह। मैं अपना बताता हूं, मुझे जब भी कुछ पढ़ना होता है मैं भारत सरकार पर विश्वास नहीं करता। मैं दुनिया के किसी भी देश की सरकार पर विश्वास कर लूंगा, मगर मैं भारत देश की सरकार पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ घटिया राजनीति होती है धर्म को लेके, समाज को लेके, पॉलिटिक्स को लेके। तो मैं भारत सरकार के किसी भी टेक्स्ट बुक को, किसी भी इतिहास को मैं मानता ही नहीं हूं। मुझे जो भी मानना होता है मैं विदेश के ही पढ़ लेता हूं, विदेश का, साउथ अफ्रीका का, कनाडा का, अमेरिका का, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, मैं किसी का भी पढ़ लेता हूं, मगर भारत का नहीं पढ़ता। मगर एटलीस्ट पढ़ता तो हूं ना, एटलीस्ट मुझे पता तो है ना कि मेरा इतिहास क्या है, मेरा धर्म का इतिहास क्या है। बाकी की जो बची कुछ जानकारियां है वो मैं अपने लोगों से भी निकाल लेता हूं, मेरे जो कांटेक्ट है, मेरे जो साथी लोग हैं, उनके साथ भी हम चर्चा विचार करते रहते हैं। मगर कहने का मतलब यह है कि भाई कब तक दूसरे को दोष दोगे कि भाई हमें तो कुछ पढ़ाया नहीं गया, सिखाया नहीं गया। तुम्हें पढ़ना आता है, अनपढ़ तो हो नहीं तुम, ये देख रहे हो तो ठीक है। किसी भी भाषा में पढ़ो, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, कोई भी भाषा में पढ़ो, मराठी वगैरह में पढ़ तो सकते हो ना, तो पढ़ो ना कम से कम। मगर तुम्हें पढ़ना है नहीं। और चलो, पढ़ना नहीं है कोई बात नहीं, मैं समझता हूं कि भाई सबकी कुछ ना कुछ जरूरतें होती है, सबके पास सीमित टाइम है, लोग को पढ़ना लिखना भी, काम धंधा भी करना है, घर बार भी संभालना, सब कुछ संभालना है। मगर भाई तुम आधा घंटा नहीं निकाल सकते क्या? रोज आधा घंटा नहीं पढ़ सकते क्या? कम से कम पता तो चलेगा कि भाई तुम्हारा इतिहास, तुम्हारा शुरुआत कहां पे है। और जब तुम सीखोगे नहीं, तुम एकदम ब्लैंक माइंड रहोगे, तुम्हारा दिमाग एकदम खाली रहेगा, क्या होगा? कोई नेता आएगा, कोई जातिवादी, कोई समाजवादी, कोई भी व्यक्ति आएगा, विचारधारा वामपंथी वगैरह, तुम्हें 2-4 बातें बताएगा, तुम मान लोगे और तुम निकल लोगे उनके साथ, और फिर अपने धर्म की कब्र खोदोगे तुम। मुझे यही दुख है इस देश के हिंदुओं से। हमारा 1000 साल का इतिहास है, और इतिहास तुम्हें साफ साफ दिखाता है कि
बेटा ये बात है पूरी पूरी। तुम 1000 साल का अपना इतिहास उठा के देख लो, 1000 साल का ना भी देखो, पिछले 200 साल का ही देख लो। ठीक है, मैं तो पढ़ के आया हूं, मैं तो सरकारी नौकरी की तैयारी करता था, तो मुझे तो इतिहास भली भांति पता है। ऊपर से मैं आर्ट्स का विद्यार्थी भी हूं, इतिहास मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट भी था, तो मैं तो इतिहास बहुत जबरदस्त पढ़ के आया हूं, और इसलिए मैं ये सब वीडियो बनाता हूं और तुम लोगों को बताता हूं कि भाई कैसे आगे बढ़ो। मगर सवाल यही है कि भाई देश का हिंदू क्या ये चीज नहीं समझ रहा? मैं चाहता हूं कि भाई देश का हर एक हिंदू ये समझे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक, जितने भी हिंदू है उसे एटलीस्ट ये पता तो हो कि भाई हम कहां हैं, हमारे सामने चुनौती क्या है, समस्या क्या है, पता तो होना चाहिए कम से कम। तुम जाके यहूदियों को देख लो, तुम जाके रसिया को देख लो, तुम जाके अमेरिका को देख लो, मुश्किल से 100-150 साल का इतिहास है उनका, उसके पहले भी रहा है, उसमें भी कोई दोहराई नहीं है। मगर जब भी मैं किसी विदेशी से मिलता हूं, फिर चाहे वो ब्रिटिश हो, फिर चाहे वो रसियन हो, फिर चाहे वो ज्यूस हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उन्हें अपने इतिहास का सब कुछ पता है। मगर अगर मैं भारत के लोगों से मिलूं, उन्हें घंटा कुछ पता नहीं है। क्या करोगे भाई तुम फिर? जब मैं विदेश के लोगों से बातचीत करता हूं, उन्हें अपने इतिहास का सब कुछ पता है, मोटा मोटी जितना पता होना चाहिए सब कुछ पता है। कौन सा माइंडसेट, कौन सी आइडियोलॉजी, कौन से विचार, कौन सही है, कौन गलत है, सब कुछ पता है। और उसके लिए हमारे बीच में काफी डिस्कशन भी चलते रहते हैं। मगर कहने का मतलब यह है कि भाई पूरी दुनिया पढ़ रही है, और तुम देखो उन्हें पता है अपना इतिहास, वो अपने उस हिसाब से काम भी कर रहे हैं। दुनिया में कोई देश उतना कमजोर नहीं होगा जितना हमारा देश कमजोर है। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ना लिखना कहाँ है, हमें सीखना कहाँ है, हमें काम कहाँ करना है कुछ। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो भी केवल अपना घर बार संभाल रहे हैं। और ये भी एक बात सच है कि भाई अगर समाज के लिए कुछ करोगे तो समाज तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। पिछले 1.5-2 साल से मैं ही यहाँ पे वीडियो डाले जा रहा हूँ, अभी तक मुझे किसी ने चिल्लर भर के भी असिस्टेंस नहीं दी है, फंडिंग नहीं दी है। ज्यादातर वीडियो में मैं कहता हूं हिंदुओं से कि भाई कुछ डोनेशन दे दिया करो, कुछ डोनेशन दे दिया करो, जिससे कि हम अपने आर्थिक जरूरतों से मुक्ति पा सके। हमें 9 से 10 की, 9 से 5 की दिहाड़ी ना करनी पड़े, हम हिंदुत्व के लिए, समाज के लिए, पॉलिटिक्स के लिए कुछ ना कुछ काम कर सके। मगर अभी तक किसी को कोई चिल्लर भी नहीं आ रही। मैं कोई 1000 करोड़ रुपए तो मांग नहीं रहा आपसे, 100, 200, 500 रुपए तो मांग रहा हूं। तो बात यही है कि हमारे साथ पिछले 500 सालों में कितनी ही अनहोनी घटनाएं हो चुकी है, कितना ही कुछ हो चुका है हमारे समाज के साथ, हमारे धर्म के साथ, हमारे लोगों के साथ। पिछले 500 साल का अगर तुम चिट्ठा उठा के देखोगे तो पता चल जाएगा। फिर उसमें ये बहानेबाजी नहीं होगी कि भाई सरकार ने कुछ बताया नहीं, सरकार सब छुपा दे रही है। भाई तुम पढ़ो ना, आंखें कान नहीं दी क्या तुम्हें? ये बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में कहने के लिए तो वो कह रहे कि भाई हमने सरकार गिरा दी, नई सरकार बना रहे हैं। मगर सवाल ये है कि भाई सरकार बनाओ, गिराओ, जो भी करो, मगर जो भारत को धमकियां दी जा रही है, भारत के बॉर्डर की तरफ रैलियां निकाली जा रही है, मार्च निकाला जा रहा है बॉर्डर की तरफ, हमारा जो बॉर्डर है त्रिपुरा वगैरह का, बंगाल वगैरह का, वहां तक रैलियां निकाली जा रही है और चेतावनियां दी जा रही है कि बंगाल ले लेंगे, ओडिशा ले लेंगे, बिहार को भी ले लेंगे। सोच के देखो। और ये जो मानसिकता, ये कोई नई मानसिकता नहीं है, ये शुरू से ही थी इनकी। शुरू से ये मानसिकता है, तुम कहीं पे भी देख लो, क्रिकेट मैच वगैरह में कहीं पे भी देख लो, इनका पक्ष, इनका जो सपोर्ट होता है वो पाकिस्तान की तरफ होता है। और जो भी कहो, मैं हमेशा ये बात लोगों को समझाता हूं कि भाई इस देश में जो भी लड़ाई है, एक अमेरिकन थे शायद, उन्होंने कहा था सिविलाइजेशन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, हम वही देख रहे हैं। हमारी जो भी इश्यूज है वो धर्म के हिसाब से हमारे इश्यूज है दूसरे देशों के साथ। हमारे इश्यू कभी दूसरे देशों के साथ नहीं होते, भूटान के साथ नहीं होते, श्रीलंका के साथ नहीं होते, नेपाल के साथ नहीं होते, म्यांमार के साथ नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां पे सिविलाइजेशन एक रहती है। और ये जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको लेके राजनीति तो हो रही है। ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है कि जब आप बात करते हैं बंगाल की, ओडिशा लेने की और बिहार लेने की, तो क्या हम लोग बैठे रहेंगे क्या? और साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार को कहा है, मोदी जी की सरकार को कहा है
कि बांग्लादेश में जो हिंदू है यानी कि अल्पसंख्यक है उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए। हालांकि मोदी जी की तरफ से अभी तक कोई बयान आया नहीं है, और ये भी एक राजनीति है। ममता बनर्जी जो कह रही है, ममता बनर्जी को पता है ये कि भाई ये जो 56 इंच के जो हिंदू हृदय सम्राट बैठे हुए हैं दिल्ली में, उनके हाथ पैर कांपे हुए हैं, फूले हुए हाथ पैर उनके, वो बोल नहीं पाएगी कुछ, और इसलिए ममता बनर्जी राजनीति कर रही है। ममता बनर्जी को पता है कि भाई थोड़े वोट यहां मिल जाएंगे, क्या ही बुराई है उसमें। जब देश का मुखिया नहीं बोल पा रहा, जब उसका वो अपने हिंदुओं के लिए नहीं बोल पा रहा, खुद को जय श्री राम चिल्लाता रहता है वो, जब वो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नहीं पूछ पा रहा, उसके लिए बयान नहीं दे पा, फिर क्या ही करोगे। उधर अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप बयान देता है कि भाई हिंदुओं के लिए कुछ करो बांग्लादेश में, डोनाल्ड ट्रंप बोल देता है, मगर ये पड़ोस में बैठ के, दिल्ली में बैठ के कुछ नहीं बोल पा रहे। सोच के देखो इनकी मानसिक दिवालियापन। और मैं यही हमेशा कहता हूं, हमारे देश की जो लीडरशिप है, नेतागिरी है, ये एलिट क्लास से आती है, और इनकी दुनिया एक अलग है। इन्हें ग्राउंड रियलिटी का कुछ पता ही नहीं है। ये काल्पनिक दुनिया में जीते हैं, अंग्रेजी में इसे यूटोपिया कहते हैं। और जब इनके सामने चैलेंज आता है, इनकी फट के चौसठ हो जाती है। ये सच्चाई है हमारी लीडरशिप की, ठीक है। और रही बात ये जो बयान दिया है ममता बनर्जी ने, ये केवल राजनीति है। इससे लेकर आप कोई पॉजिटिव नकारात्मक कोई माइंडसेट मत रखे। मुझे याद है आज से लगभग 2 साल पहले की बात है, ममता बनर्जी ने हमें ब्लॉक कर दिया था फेसबुक और बाकी साइट्स पे, क्योंकि हमने केवल जय श्री राम लिखा था। जय श्री राम लिखने पे हमें फेसबुक पे ब्लॉक कर दिया गया। और केवल ममता बनर्जी की बात नहीं, हमें तो वेंकैया नायडू ने भी ट्विटर पे ब्लॉक करके रखा है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे पहले भाजपा के। तो यही तो हमारे देश की हालत है। अगर कोई सवाल पूछे, अगर कोई कुछ बात करे, अगर कोई हिंदू के लिए कुछ भी कहे, सीधा ब्लॉक, और ये चलता रहता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि भाई इस देश के हिंदू को समझने की जरूरत है कि भाई तुम्हारे लिए केवल तुम ही एक हो जो तुम्हें बचाएगा। किसी पे विश्वास करके बैठोगे तो क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। और इसलिए मैं हिंदुओं से कहता हूं, समय सबके पास सीमित है, सबके पास सीमित समय है, मेरे पास भी, तुम्हारे पास भी, और हम सबके पास सीमित समय है। और इस सीमित समय में रहते हुए हमें अपने समाज को आगे लाना पड़ेगा, उत्थान करना पड़ेगा, इसे विकसित करना पड़ेगा, उसे सशक्त बनाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैं समझता हूं, देखो सभी हिंदुओं में कुछ ना कुछ इश्यूज है, सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। किसी के फाइनेंशियल हालत खराब है, किसी के सोशल लाइफ खराब है, किसी के एजुकेशनल चीजें खराब है, किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, किसी के फैमिली में प्रॉब्लम है, सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मैं मानता हूं। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अभी हमारे सामने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अभी हमारे सामने, यह हमें देखनी है ना। और मैं समझता हूं आप ज्यादा हो सकता है कुछ ना कर सके, मैं समझता हूं कि आप कुछ नहीं कर सकते, मगर आप कम से कम अपने नेताओं को तो सपोर्ट करें ना। आपके जो लोकल उम्मीदवार है, जो संस्था के लोग हैं, जो भी लोग हैं, आप कुछ तो राहत राशि दे सकते हैं, कुछ तो सपोर्ट दे सकते हैं। 50-100 रुपए 200 रुपए यहां वहां उड़ा देते हैं, कम से कम किसी को सपोर्ट तो करिए, ताकि वो आदमी आपके लिए लड़ सके, वो गरीबी में ना मारा जाए, कम से कम ये तो करिए। तो बात यह है कि समय सीमित है हम सबके पास। आए दिन तुम देख रहे हो कि हमारे देश में से पाकिस्तानी भी पकड़ाते हैं, बांग्लादेशी भी पकड़ाते हैं, और तो और आजकल में अफगानिस्तान के लोग भी पकड़ा रहे हैं। तीनों जगह से लोग घुस रहे हैं तुम्हारे देश के अंदर। कुछ भ्रष्ट नेता होंगे, कुछ हरामखोर नेता होंगे, जो इनके लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पान कार्ड सब कुछ बना देंगे, और फिर क्या, वोट लेंगे। और तुम क्या करोगे, रोते रहोगे कि भाई क्या करे, कोई सुनता नहीं हमारी, हमारा नेता हार गया, जीत नहीं रहा। भाई कैसे जीतेगा, जब जिताने का समय था तब तुम तो सुन नहीं रहे थे। अब जब बांग्लादेशी आके वोट डालेगा, पाकिस्तानी आके वोट डालेगा, अफगानिस्तान का मुल्ला आके वोट डालेगा, तुम्हारे हाथ से लोकतंत्र भी चला जाएगा। उनके लोग जीतेंगे, उनके लोग पार्लियामेंट में जाएंगे, और उनके लोग उनके लिए कानून बनाएंगे, उनके लिए सब्सिडी सुविधाएं सब कुछ बनाएंगे, योजना वगैरह। और इसलिए मैं कह रहा हूं, समय रहते हुए अपनी राजनीतिक पार्टी बना लेना। मेरे जैसे जो बाकी नेता लोग हैं, बाकी जो लोग हैं, उन्हें सपोर्ट करते रहो। 100, 200, 500 रुपए जो भी तुम डोनेशन कर सको। अगर नहीं कर सकते तो भाई माफ करो, बहुत खराब सोच है तुम्हारी। मेरे एक मित्र थे, वो मुझे काफी बढ़िया एक कहानी कहते थे, सोचा कि आज मैं आपको बता दूं। ये जो किसी देश का और किसी समाज का जब पतन होता है ना, पतन,
तो उसके लिए अलग अलग डॉक्ट्रिन होती है कि कैसे किसी समाज का पतन किया जाए। उसमें से एक डॉक्ट्रिन हमारे देश के साथ पिछले लगभग 200-300 सालों से हो रही है, तुम्हें पता होगा, मगर मैं आज थोड़ा डिटेल में बताता हूं। मेरे वो मित्र कहते थे मुझे कि देखो राज, जो आपकी सभ्यता को खत्म करना चाहते हैं ना, उन्हें पता है कि आपका देश बहुत बड़ा है, आपके लोग बहुत ज्यादा संख्या में है, आपके पास रिसोर्सेस ज्यादा है। अगर आप एक हो जाएंगे, अगर आप जाग उठेंगे, अगर आप विरोध करेंगे उनका, तो वो कहीं नहीं टिक पाएंगे। मेरे मित्र वो कहते थे मुझे, और वो सही बात है। तो इसका एक उपाय क्या निकाला जाता है? जो देश विरोधी ताकतें होती है, जो विरोधी ताकतें होती है, वो इसका एक उपाय ये निकालते हैं कि हम छोटे छोटे हिस्सों में देश को डिवाइड करें। ये एक बहुत बड़ी डॉक्ट्रिन है अमेरिका की और बाकी देशों की, आप ब्रिटिश वगैरह के देख लीजिए, सैटेलाइट स्टेट कहते हैं शायद अंग्रेजी में इसे। और ये डॉक्ट्रिन सभी जगह है, इस्लामिक देशों में भी है, क्रिश्चियन देशों में भी है, केवल हिंदुओं के पास नहीं है ये। तो इसमें होता यह है, आपका जो विशाल देश होता है उसमें पहले अलग अलग हिस्से किए जाते हैं। जैसे पहले अफगानिस्तान को अलग किया गया, पाकिस्तान को अलग किया गया, बांग्लादेश को अलग किया गया, म्यांमार को अलग किया गया। धीरे धीरे इस तरीके से आपके देश को अलग अलग किया जाता है। अब जब आपका देश अलग अलग हो जाता है, तब अगला टारगेट इनका यह होता है कि उस देश में से बाकी धर्म के जो लोग हैं उन्हें कम किया जाए। उनका सबसे बड़ा टारगेट ये होता है, तुम पाकिस्तान की बात करो, अफगानिस्तान की, बांग्लादेश की, किसी की बात करो, ये दूसरा टारगेट होता है कि भाई पहले तो देश ले लिया, दूसरा ये कि उस देश में जो भी लोग हैं उन्हें कम करके अपनी पॉपुलेशन बढ़ा दो, और फिर यही चीज फिर से रिपीट करो। जो बाकी का देश बचा हुआ है, जो अभी टूटा नहीं है, उसमें भी फिर अलग अलग हिस्से करवाओ, उसमें भी फिर उस हिस्से में बाकी धर्म के लोगों को खत्म करो, अपने धर्म को बढ़ा दो। और इस तरीके से जो इतना बड़ा देश होता है वो टुकड़े होते 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 खत्म हो जाता है। यह हमारे देश के साथ पिछले 500 सालों से हो रहा है, समझे। हालांकि वो जो मेरे मित्र थे जिन्होंने मुझे कहा था, उनका अभी स्वर्गवास हो चुका है, वो अभी तो नहीं है, मगर मुझे बहुत सारी चीजें बता के गए थे वो। आज भी मैं याद करता हूं, अगर वो जिंदा रहते तो बहुत कुछ और भी चीजें बता पाते, और भी गाइड कर पाते, मगर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तो ये जो चीज है आपको समझनी पड़ेगी। आज बांग्लादेश से आपको धमकी आ रही है, चैलेंजेस आ रही है। लाइट चली गई, कोई बात नहीं। आज बांग्लादेश से आपको धमकी आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं। पाकिस्तान से तो आते ही रहते हैं, कल किसी और देश से आएगा, अफगानिस्तान से भी आएगा। अफगानिस्तान ने अभी एक मिलिट्री बटालियन बनाई है, कुछ अब्दाली ऐसा कुछ नाम से, वो भी कोई आपके साथ ही नहीं है, वो भी केवल आपसे पैसे ले रहे हैं। और आपकी सरकार, आपकी जो सरकार है, मैं क्या ही गाली दूं इन्हें, ये दे रही है। क्योंकि अगेन ये जो नेता लोग हैं, ये काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, इनकी दुनिया अलग है, काल्पनिक दुनिया है। ये इन्हें ग्राउंड रियलिटी का, वास्तविकता का कुछ पता नहीं है। मगर तुम्हें तो पता है ना हिंदुओं, मुझे तो पता है ना हिंदुओं। तो क्यों ना हम एक होके अपना राजनीतिक पक्ष रखे, लोगों को खड़ा करो, लोगों को जिताए। हमें करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों करना ही पड़ेगा। वरना आप देख ही रहे हैं, बांग्लादेश के नेता आपके बॉर्डर तक रैलियां निकाल रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, बीच में केवल बॉर्डर है, ठीक है, समझ रहे हो। और यही चीज हमारे साथ मुस्लिम लीग ने भी की थी। मुस्लिम लीग ने कितने हिंदुओं को मारा, तुम जाके पढ़ लो, समझे। तो ये सब चीजें हैं, मैं यहां पे और भी बता सकता हूं, मगर फिर मेरा वीडियो डिलीट हो जाएगा, चैनल डिलीट हो जाएगा, हो सकता है कि पुलिस एफआईआर भी कर दे, नेता लोग पीछे पड़ जाए, बहुत सारी चीजें हैं। मगर ये सच्चाई है और मैं सच बोल रहा हूं, और इसको लेके मुझ पे एफआईआर हो तो फिर क्या करोगे? क्या मैं सच भी ना बोलूं? क्या मैं इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ नहीं सकता? इसमें कौन सी गलत बात कर दी मैंने? ये चीज है। और मैं आखिर में अपना यूपीआई आईडी वगैरह दे रहा हूं, भाई जिसे कुछ देना हो दो, मत देना हो मत दो। मैं अपने लिए तो लड़ नहीं रहा, मैं सबके लिए कर रहा हूं। जितने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, हम सब आगे बढ़ेंगे। और मैं समझता हूं कि इस देश में बहुत सारे हिंदू हैं जो कि हमारा साथ देंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, हमें फंडिंग देंगे, हमें पैसे देंगे, हमारी आर्थिक जरूरतें पूरी करेंगे, और हम उनके लिए काम करेंगे। तभी जितने हिंदू सबको फैलाओ, कुछ भी डोनेशन देना चाहो, 10 रुपया ही दे दो, 10, 20, 50, 100 रुपये जो भी देना चाहो दे दो।
आगे चलकर हमारे पास बहुत बड़ा अमाउंट तो होगा, कम से कम अपनी पॉलिटिकल पार्टी तो स्थापित कर पाएंगे। यह है बात। तो आशा करता हूं कि कुछ लॉजिक मिला होगा। समय कीमती है, समय रहते सब कुछ कर लो, समय चला जाएगा फिर कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तुम वोट भी दोगे फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई लोकतंत्र में केवल वोट गिने जाते हैं। अब वो असली वोट है कि नकली वोट है वो किससे पता? कोई पाकिस्तानी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के लोग आके वोट डाल के चले गए, तुम्हें क्या पता? ये है। तो जो लोकतंत्र की लड़ाई है, समय रहते हुए इसे जीत लिया करो, समय रहते हुए अपने लोगों को पार्लियामेंट में पहुंचाओ और फिर आगे बढ़ो। अगर ये जो समय चला गया, आने वाले 10 साल अगर चले गए हमारे पास से, चीजें बहुत खतरनाक हो जाएगी। ठीक है? तो आशा करता हूं कि आपको कुछ अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ डोनेशन दो, जो भी कहना चाहो नीचे कमेंट करके बताओ। सो इट इज मी राज सिकारी साइनिंग ऑफ।